बिल्कुल एक मोमेंटम उमर सेट किया। हम बार बार बुमराह की ये बात कर रहे हैं, बट जहां एक मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, हमने पास्ट में भी देखा था अक्षर को प्रमोट करके ऊपर भेज देना जब लगातार विकेट्स गिर रही हूँ, तो एक लेस वैल्यू विकेट को आप ऊपर भेज देते हैं। एंड देन पिछली दफ़ा भी परफॉर्म किया था अक्षर ने जो बारी लगाई विराट कोहली के साथ, वो कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था बाय रोहित शर्मा। आई थिंक वही जो अभी वसीम ने भी बड़ा मेजर पॉइंट रेज करा है कि रिकवरी इस टूर्नामेंट में, इस मैच में हमने देखा कि पैचेस में, इंटरवल्स में रिकवरी वाला जो फेज था उसने बेसिकली गेम में जान डाली है। टग ऑफ वॉर थी, इधर घसीटो तो उधर घसीटो, फ्लॉप हो रहा है, फ्लक्चुएशन जो है वो हो रही है। आई थिंक वो मेजर एक पार्टनरशिप थी जो हम बात कर रहे थे कि विराट कोहली की जो इनिंग थी वो इन मोमेंट्स लग रही थी कि बड़ी मीनिंगलेस इनिंग है, लेकिन बेसिकली वो एक लॉन्चिंग पैड आप बना कर दे रहे थे आने वाले बैट्समैन के लिए। तो आई थिंक वो जो अक्षर पटेल की इनिंग थी उसको बहुत कम डिस्कस किया जा रहा है। ये वो रोल है जो आपने लो रिस्क जो आपने बात की है, जो विकेट, ये वो आपको याद होगा पाकिस्तान में भी उसने मैच में भी उसको ऊपर भेजा गया था, उसने मोमेंटम दिया, उसने सेटअप करके दिया, वो लंबा लेके गए गेम को। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट T20 फॉर्मेट जो है वो हर रोज़ इवॉल्व हो रहा है, हर रोज़ इवॉल्व हो रहा है, और हर रोज़ एक गेम से आपको सीखने को मिलता है कि यार हमें इस फॉर्मेट को किस तरह खेलना है। एक साल पहले आप इस फॉर्मेट को इस तरह नहीं खेलते थे, उसके बाद अब जो चीज़ें हुई, अक्षर पटेल को जो ऊपर भेजने वाली बात थी, अब ये काफ़ी प्रीटी मच कंफर्म हो गई है कि ये रोल एक प्ले कर सकता है, नीचे से ऊपर लाकर खिला सकते हो और आप वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। आई थिंक ये वही इनिंग थी जिसने बेसिकली एक लॉन्चिंग पैड इंडिया को दिया, ताकि वो जो पार टोटल तो नहीं कहेंगे लेकिन वो एटलीस्ट एक हद तक गए ताकि उनके पास एक फाइटिंग टोटल बोर्ड पे आ सके। अच्छा सुहेल साहब, जैसे एग्जिट की बात हो रही है, जब अभी जिक्र किया, एक चीज़ और भी है कि आप इसको कैसे देखते हैं कि एक तो उनके जोन ऐसे नहीं है कि वो लिमिट आपको लगे कि किसी एक ही जगह पर उनको खेलने की रहेगी और बॉल को किसी एक जगह पर वो उसको फोर्स करेंगे इशू को, तो ये किस हद तक अहम किरदार अदा करती है। क्लासन ने भी वैसे ऐसे ही खेला जब उनकी बारी थी, ये किस हद तक अहम किरदार अदा करती है। देखिए आपको प्लेयर्स की एबिलिटी के हिसाब से उसको रोल देना होता है। अक्षर पटेल जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, और नोइंग कि उनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड देन शम्सी ऑब्वियसली लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, तो अक्षर पटेल को उन्होंने भेजा काउंटर अटैक करने के लिए। क्योंकि देखिए मैंने आगे भी बात की कि जब साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर पड़ा तो वो बिल्कुल वापस अपने शेल में चले गए, तो प्रेशर से निकलने का तरीका यही होता है कि आप काउंटर अटैक पे चले जाते हैं। तो आइडिया यही बेस्ट डिफेंस इज टू अटैक। हाँ, अब T20 क्रिकेट में यही होता है, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि 3-4 ओवर आप क्वाइट खेल लें। नया बंदा जा रहा है, जब आपका मेन बैट्समैन आएगा। अक्षर पटेल के आने से ये हुआ कि उन्होंने, कोहली ने अपना रोल चेंज कर लिया। कोहली वेंट बैक टू हिज ओन शेल के वो एंकर इनिंग पे चले गए, ताकि वो उनके वहां रहने से एटलीस्ट ये श्योरिटी थी कि हम अगर अक्षर आउट भी हो जाता है तो कोहली वहां रहेंगे तो हम 150 एटलीस्ट कर लेंगे। 150 का मतलब ये होता है कि यू गिव योरसेल्फ अ चांस। मतलब आप स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट उन्होंने लिया 180 190 जहन में रख के, 2 ओवरों में 24 हो गया, बट जब 2 आउट हुए तो फिर वहां पे अब ये होती है आपने सिचुएशन को एज ए बैट्समैन रीड करना। ये बाहर से मैसेजेस नहीं, कंटिजेंसी प्लानिंग क्या ठीक है, आप वापस अपने टारगेट को रिवाइज करते हैं। तो कोहली ने अपने आप को वो रोल दे दिया। अक्षर पटेल जब आए तो थोड़ा जब वो सेटल इन हुए तो आपने देखा कि वो स्पिनर्स को उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया। जब वो 3-4 ओवर खेली है उन्होंने अच्छे, तो देन दे रिवाइज देयर टारगेट अगेन, तो वो 170 180 की तरफ देखने लग गए। तो आई थिंक कि ये पहली चीज तो क्रेडिट गोज टू मैनेजमेंट कि उन्होंने एबिलिटी के हिसाब से रोल दिया। क्योंकि अगर वहां पे अगर आप डूबे आ जाते, क्योंकि वो इतने इज नॉट बीन स्कोरिंग रन्स, अगर हार्दिक पांड्या को भेज देते तो वो इनकी एक मेन विकेट है जो कि लोअर ऑर्डर में आके तो रन्स करके देने वाला है, तो उनका आउट हो जाना वहां पे अगर वो आता तो बहुत ज्यादा हर्ट करता। तो अक्षर की विकेट उस हिसाब से वैल्यू उनके लिए नहीं रखती थी कि अगर वो आउट हो भी जाते, लेकिन वो पे ऑफ कर गई। उनकी 30-40 रन की जो इनिंग थी, दैट एक्चुअली मेड द डिफरेंस। उसने कोहली को gave him time to settle down, अपनी इनिंग को वो बिल्ड करते रहे। 54 बॉल्स पे 72 रन्स बने उस पार्टनरशिप में। इमेजिन वो पार्टनरशिप, मैच विनिंग पार्टनरशिप उनके लिए साबित हुई। तो ये शो करता है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन जो आपकी मैनेजमेंट करती है, एंड देन योर प्लेयर्स एक्चुअली बैक दोस डिसीजन। एग्जीक्यूशन तो क्योंकि एंड ऑफ द डे प्लेयर्स ने करनी होती है, मैनेजमेंट कैप्टन आपको रोल दे देता है, एग्जीक्यूशन तो आपके ऊपर है। तो आई थिंक कि क्रेडिट गोज टू अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को मैंने देखा है कि जितनी बार भी उनको बैटिंग में जितनी बार भी चांस दिया गया, उनके ऊपर ट्रस्ट किया गया, ही पेड ऑफ। तो दैट शोज कि वो एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसके पास एबिलिटी है। बेशक आपको वो बहुत क्लासिक बैट्समैन नजर नहीं आएगा, बट जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो ना, तो फिर आप इस तरह की इनिंग्स जब आपको ये कह के भेजा जाए, जब आपको ये कह के भेजा जाए कि बस
रन बना सकते हो तो बनाओ, आउट हो जाओगे तो कोई बात नहीं। लो वैल्यू विकेट के कॉन्सेप्ट यही है। इंडिया और पाकिस्तान ने भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी विद शादाब को एलिवेट करने का जो मकसद था शुरू वाले दिनों में, जब 2 साल पहले, कि आपकी जो लो वैल्यू विकेट है आप उसको आप भेजो, क्योंकि आपने दूसरे एंड को प्रोटेक्ट करना होता है। आपका जो दूसरा आपका फुल बैट्समैन होता है उसको आपको बेहतर उसको यही कल रोल प्ले क्रिकेट ने कि आपने विराट कोहली को टाइम दिया, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में अंडर प्रेशर थे, विराट कोहली से रन नहीं हो रहे थे और उनके लिए ये आखिरी गेम था और ज़ाहिर है उनको रिटायर भी होना था इस फॉर्मेट से या इस वर्ल्ड कप से, उनको हाई फिनिश करना था। आई थिंक अफजल पटेल की जो लो वैल्यू विकेट का जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद इस्टेब्लिश हो गया दुनिया में। बाकी टीम्स आई थिंक इसको फॉलो नहीं करती। समवेयर लाइक जैसे टेस्ट में अब नाइट वॉचमैन का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, बट वो T20 में इस तरीके से आ गया। वुड इट बी राइट टू से इन अ वे? आई थिंक शादाब की इन्होंने बात की, तो शादाब को जिस रोल के लिए फिर आइडेंटिफाई किया गया, एक तो वो ये होता है कि ये वंस अ वाइल होता है, इसको यहाँ रोक लेते हैं बात को। वंस अ वाइल होता है और यस वंस अ वाइल होता है। आदत ही नहीं डाल लेनी चाहिए कि वो चौथे नंबर का बैटर बन जाएगा। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया बमुकाबला जनूबी अफ्रीका का फाइनल खेला गया और एक बड़े शानदार अंदाज में इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का इख्तिताम हुआ। दोनों सेमीफाइनल कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हुए, लेकिन फ़ाइनल में जो क्रिकेट देखने को मिली है वो यकीनी तौर पर जिन लोगों ने टेलीविज़न पर देखा, जो लोग वहाँ पर स्टेडियम में मौजूद थे और वो लोग जो इस मैच का हिस्सा थे, उनके लिए बहुत सारों के लिए खुशगवार यादें होंगी। साउथ अफ्रीका के लिए यकीनी तौर पर एक तकलीफ़ दे मराहल ज़रूर होंगे। वो जब भी याद करेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उनको एक तहरीक ज़रूर मिल सकती है कि हमने इससे आगे जाना है। मोहम्मद वसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साहब, ये जो 2 खिलाड़ियों का इकट्ठे रिटायर होना है T20 क्रिकेट से, आप इन दोनों के क्रिकेट करियर को T20 को किस तरह से देखते हैं और कैसा उनका इख्तिताम हुआ और इससे क्या और लोगों को सबक मिल सकता है? किस तरीके से क्या ये खौफ नहीं, खदशा नहीं है कि यार दोनों इकट्ठे रिटायर हो गए हैं, T20 क्रिकेट कैसे आगे चलेगी मुल्क की? देखिए, मैं दोनों के साथ में मैं कोच भी ऐड करूंगा, राहुल द्रविड़ को भी। तो ऑब्वियसली उन्होंने भी अपना कैरियर कोचिंग जो है उसको खैराबाद कह दिया है। तो आई थिंक ये एंड ऑफ एरा एक आप कह सकते हैं कि विराट कोहली ऑब्वियसली वो भी T20 से दोनों हुए हैं रिटायर्ड, लेकिन जो इनकी सर्विसेज देखते हैं, हम रोल मॉडल्स की बात करते हैं ना कि आपके रोल मॉडल्स आपकी जो जनरेशन को इंस्पायर करते हैं, करंट प्लेयर को इंस्पायर करते हैं, तो वो विराट कोहली नंबर 1 पे आते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा ने जो रोल अदा किया है पिछले 2-3 साल में, हमने देखा एज ए कैप्टन कि जो एक माइंडसेट की हम बात करते हैं, एक डायरेक्शन की बात करते हैं, ऑब्वियसली वो राहुल द्रविड़ के बगैर मुमकिन नहीं था। क्योंकि हमने देखा था जब शास्त्री थे और कोहली थे, उस टाइम कुछ चीज़ें इनकी सेटल नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब द्रविड़ का और हमने देखा कॉम्बो बना रोहित शर्मा का, तो उसके बाद वो आगे से आगे ही बढ़ते गए। माइंडसेट चेंज किया, स्किल सेट उनका बढ़ा और जो चीज़ें मॉडर्नाइज हो सकती थी वो उन्होंने की है और उनके रिजल्ट्स उनको मिले हैं कि कंसिस्टेंटली वो अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। तो आई थिंक कि जितना भी आप क्रेडिट दें और जिस ग्रेसफुली, मतलब व्हाट आर पेशेंस यार, आप देखें कि वर्ल्ड कप का फाइनल जीते हैं, आपका कैप्टन रिटायरमेंट ले रहा है, आपका बेस्ट प्लेयर जो इस एरा का है वो रिटायरमेंट ले रहा है, आर्गुबली इनका जो बेस्ट कोच है वो आपका वो रिटायरमेंट ले रहा है अपने कैरियर से। तो इससे अच्छा मौका कोई नहीं। सीखने वाली बात यही है कि यार समटाइम ना हमें फील होता है कि यार हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है कि हमारी ओवरऑल रिटायरमेंट होती कोई नहीं है, वैसी कैरियर खत्म हो जाते हैं। अगर कोई रिटायरमेंट लेता भी है तो उसके पीछे भी मतलब बहुत लेजेंड हमारे गुजरे हैं, बहुत सी कंट्रोवर्सीज उसमें आई, कोई पैसे लेके रिटायरमेंट ले रहा है तो कोई ये करके रिटायरमेंट ले रहा है। तो आई थिंक कोई नाराज होकर रिटायरमेंट ले रहा है। हाँ, मतलब वो इन चीजों पे हम वो रहते हैं ना, तो ग्रेसफुली होता है ना कि आपके वो हीरो रहे आपके, आप बाद में भी आफ्टर कैरियर भी आपको हीरो रहे। तो लेकिन पता कोई नहीं, अगले वर्ल्ड कप से पहले हो सकता है वो इन दोनों से रिक्वेस्ट करी जी आ जाए, आपकी जरूरत है वर्ल्ड कप में तो आप आ जाए, मतलब ये भी तो हो सकता है। हाफिज साहब को ये बात बड़ी पसंद आएगी। ये पाकिस्तान होता तो बिल्कुल ये हो सकता था, बिकॉज ये होता आया है, हम आदी हैं इस बात के।